नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। फिलहाल नई दिल्ली में कांग्रेस की CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। मीटिंग में खुद राहुल गांधी मौजूद हैं। हरियाणा से कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी CWC की मीटिंग में वहां पर पहुंचे हुए हैं। और मीटिंग का मुख्य एजेंडा है हरियाणा महाराष्ट्र की चुनावों के हार के आखिरकार हैं क्या कारण रहे। और इसके साथ साथ ये दावा किया जा रहा है कि आज CWC की मीटिंग के बाद हरियाणा में जो नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई लगातार जारी है कि आखिर किसे हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, उसके नाम पर भी राहुल गांधी आज CWC की मीटिंग के बाद अपनी अंतिम मोहर वो लगा सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आशंका जताई जा रही है जिस तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर पहुंचे हैं, तो दोनों ही गुट ये चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उनके खेमे का वो होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही वो ये है कि महाराष्ट्र चुनावों ने हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के लिए जो नाम फाइनल होने वाला था उसको काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। अभी तक जो नाम निकलकर सामने आए थे उसमें अशोक अरोड़ा, खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बेरी से विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान और चंद्रमोहन बिश्नोई अभी तक मीडिया में ये नाम वो तैर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब ये कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष दोबारा से वो बना सकती है। डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान हों, चाहे अशोक अरोड़ा हों या चंद्रमोहन बिश्नोई को छोड़कर जो भी नाम आ रहे हैं सामने, उन्होंने खुद ये सिफारिश की है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष वो बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे में ये पूरी संभावना है कि दोबारा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष वो हो सकते हैं। और वैसे भी महाराष्ट्र चुनाव परिणामों की जो बाट देखी जा रही थी कि उनके बाद वो हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष वो दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन अच्छे रिजल्ट हासिल कर लेता तो यकीनन तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के लिए खासा झटका वो हो जाता। लेकिन जिस तरह के परिणाम आए हैं महाराष्ट्र में, वो नतीजे हरियाणा से भी बेहद बुरे हैं, जिसके बाद हुड्डा गुट के पास अब ये पूरा मौका है कि बेशक से वो सरकार ना बना पाए हों, लेकिन काफ़ी हद तक उन्होंने मुख्य विपक्षी दल के तौर पर बीजेपी को यहाँ पर कड़ी टक्कर दी है। और चुनाव परिणाम आने से पहले तक कांग्रेस को सत्ता में सभी लोग हैं, मीडिया हाउसेस वो बता भी रहे थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अब ये मौका है आलाकमान के सामने अपनी मजबूत पैरवी करने के लिए। और जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अब नरम रुख वो थोड़ा सा बताया जा रहा है। और राहुल गांधी अपना नरम रुख अख्तियार करते हुए हुड्डा साहब की नेता प्रतिपक्ष के पद पर वो ताजपोशी कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम से पहले तक राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा से खासे नाराज बताए जा रहे थे। वही चुनाव परिणाम आने के बाद उनके रुख में काफ़ी नरमी वो देखने को मिली है। और साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र की हार पर भी वो लगातार मंथन किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में स्थिति कांग्रेस की सबसे बेहतर वो बताई जा रही थी। इसी तरह महाराष्ट्र में भी 1 से 1.5 महीने पहले तक स्थिति कांग्रेस और उसके गठबंधनों की काफ़ी अच्छी थी। यहाँ तक कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में कुल 48 में से 30 सीटों पर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी जो शरद पवार गुट उन्होंने कुल मिलाकर 30 सीटों पर वो कब्जा जमाया था। ऐसा ही हरियाणा में भी हुआ था कि कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी और 1 सीट वो काफ़ी नियर बाई 1 या 2 सीटें वो हार गए थे काफ़ी नियर बाई मार्जिन से। तो तब बिल्कुल ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन भाजपा ने बिल्कुल ग्राउंड पर एकदम से सारे समीकरण पलट कर रख दिए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गहनता से मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा
कि एकदम से 1-1.5 महीने पहले तक अगर आप सत्ता की दहलीज पर हैं, ऐसी कौन सी कमियां रही हैं जिससे पार्टी इतनी बुरी हार का है वो सामना है पार्टी को करना पड़ रहा है। तो ये मुख्य बिंदु हैं वो होने वाले हैं और आज संभावना है कि हरियाणा महाराष्ट्र चुनावों की हार के कारण के साथ साथ सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा को भी नेता प्रतिपक्ष का पद है वो मिल जाएगा, क्योंकि विधानसभा का जो ये सेशन गया है वो नेता प्रतिपक्ष के बगैर गया है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि दूसरा सेशन जब आए उससे पहले नेता प्रतिपक्ष की कांग्रेस आलाकमान घोषणा कर दे, और जिसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लगभग लगभग अब तय माना जा रहा है। धन्यवाद।